10 जुलाई योगिनी एकादशी। कर्क राशि। बहुत रो लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि इस बार भगवान विष्णु का एक संकेत आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। कर्क राशि वालों, अगर पिछले कुछ महीनों से बिना किसी वजह के आपके काम बिगड़ रहे हैं, घर में तनाव बढ़ गया है, मन हर समय बेचैन रहता है, या बार बार ऐसा लगता है कि किस्मत आपका साथ छोड़ चुकी है, तो आज की यह बात आपके लिए सामान्य नहीं है। लेकिन सावधान, इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि जो बात आखिर में बताई जाएगी वही इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। बहुत कम लोग इस संकेत को समझ पाते हैं और शायद इसी वजह से अवसर उनके सामने आकर भी निकल जाता है। अब ध्यान से सुनिए। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह पवित्र तिथि भगवान श्रीहरि विष्णु के योगेश्वर स्वरूप को समर्पित मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत रखने से व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मक प्रवृत्तियों से दूर होने का प्रयास करता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करता है। पुराणों में भी योगिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन किया गया व्रत और पूजा व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करते हैं। इसी कारण इसे वर्ष की महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक माना जाता है। एक और धार्मिक मान्यता यह भी है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। यह आस्था का विषय है, लेकिन इसी विश्वास के कारण देश भर में लाखों श्रद्धालु इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना करते हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की। हिंदू पंचांग के अनुसार योगिनी एकादशी तिथि 9 जुलाई 2026 को शाम 7:46 से प्रारंभ होगी और 10 जुलाई 2026 को शाम 4:52 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 10 जुलाई शुक्रवार को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। वहीं द्वादशी के दिन 11 जुलाई को सुबह 5:49 से 8:39 के बीच व्रत का पारण करना शुभ माना गया है। लेकिन कर्क राशि वालों, यहीं से आपकी कहानी बाकी लोगों से अलग हो जाती है। धार्मिक महत्व तो हर श्रद्धालु के लिए समान है, लेकिन ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इस बार बनने वाले ग्रहों के कुछ विशेष संयोग कर्क राशि के जातकों के जीवन में अलग प्रकार का प्रभाव दिखा सकते हैं। कई लोगों के जीवन में रुके हुए संबंध सुधर सकते हैं, कुछ लोगों को आर्थिक राहत मिल सकती है, जबकि कुछ लोगों को अपने निर्णयों में विशेष सावधानी बरतनी होगी। लेकिन एक ऐसी गलती भी है जो अगर आपने योगिनी एकादशी के दिन कर दी तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उसका शुभ प्रभाव कम हो सकता है। यही गलती अधिकांश लोग अनजाने में कर बैठते हैं। साथ ही कर्क राशि वालों के लिए इस बार भगवान विष्णु की पूजा में एक ऐसी विशेष बात बताई गई है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वह कौन सी बात है? कौन सा दान शुभ माना गया है? और आखिर क्यों कहा जा रहा है कि बहुत रो लिए? अब समय बदल सकता है। इसी रहस्य का पर्दा हम अगले भाग में उठाएंगे। अब तक आपने जाना कि योगिनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, किस भगवान को समर्पित है और इस वर्ष इसकी तिथि क्या है। लेकिन अब शुरू होता है वह भाग जिसका संबंध सीधे कर्क राशि वालों से जुड़ता है। कर्क राशि वालों, कई बार ऐसा होता है कि इंसान पूरी मेहनत करता है, फिर भी सफलता उससे कुछ कदम दूर रह जाती है। घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव होने लगता है।
आर्थिक स्थिति उम्मीद के अनुसार नहीं रहती और मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। यदि पिछले कुछ समय से आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इस योगिनी एकादशी पर आपको धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने व्रत का संकल्प लें। भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अब प्रश्न यह है कि इस दिन दान का इतना महत्व क्यों बताया गया है? धार्मिक परंपराओं में दान को केवल वस्तु देने का कार्य नहीं, बल्कि अहंकार त्यागने और सेवा की भावना का प्रतीक माना गया है। योगिनी एकादशी पर अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या किसी जरूरतमंद की सहायता करना शुभ माना जाता है। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, क्योंकि उसका वास्तविक उद्देश्य किसी की सहायता करना है, न कि प्रदर्शन करना। अब बात करते हैं कर्क राशि की। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार जुलाई 2026 में कर्क राशि वालों के पारिवारिक संबंधों में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। यदि लंबे समय से किसी अपने के साथ मतभेद चल रहे हैं, तो उन्हें समाप्त करने का अवसर मिल सकता है। घर का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक शांत हो सकता है। कुछ लोगों को अचानक आर्थिक लाभ या रुका हुआ धन मिलने की संभावना भी बताई जाती है। लेकिन याद रखिए, हर शुभ समय अपने साथ एक परीक्षा भी लेकर आता है। यदि इस दौरान आप क्रोध, जल्दबाजी या गलत निर्णयों पर नियंत्रण नहीं रख पाए, तो अच्छे अवसर भी हाथ से निकल सकते हैं। इसलिए इस पूरे महीने धैर्य आपका सबसे बड़ा साथी रहेगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, 2 जुलाई से शनि के नक्षत्र पद परिवर्तन की भी चर्चा है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार इसका प्रभाव सभी राशियों पर अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। कर्क राशि वालों को इस समय आर्थिक मामलों में सोच समझकर निर्णय लेने, वाहन सावधानी से चलाने और किसी भी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताया जाता है, जिसे बहुत कम लोग नियमित रूप से करते हैं। कहा जाता है कि यदि इसे सच्ची श्रद्धा से किया जाए, तो मन को शांति और जीवन में सकारात्मकता का अनुभव हो सकता है। वह उपाय क्या है? योगिनी एकादशी के दिन किन चीजों से बचना चाहिए? और आखिर वह कौन सी एक भूल है जो कई लोग हर साल दोहरा देते हैं? इन सभी बातों का पूरा रहस्य अंतिम भाग में खोलेंगे, क्योंकि वहीं इस पूरी कथा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश छिपा है। लेकिन कर्क राशि वालों, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। बहुत से लोग केवल व्रत कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का रहस्य नहीं जानते। यही कारण है कि उन्हें वह पूर्ण फल नहीं मिल पाता जिसकी शास्त्रों में महिमा बताई गई है। दरअसल योगिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि, पापों से मुक्ति और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना गया है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा था कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं और उसे वैसा पुण्य प्राप्त होता है जैसा 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से मिलता है। इसलिए इस एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। अब बात करते हैं तिथि की।
वर्ष 2026 में योगिनी एकादशी की तिथि 9 जुलाई को शाम 7:46 से प्रारंभ होगी और 10 जुलाई को शाम 4:52 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार यह व्रत 10 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 11 जुलाई को प्रातः 5:49 से 8:39 के बीच करना शुभ माना गया है। अब कर्क राशि वालों, आपके लिए यह समय और भी विशेष क्यों है, इसे ध्यान से सुनिए। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि लंबे समय से आपके जीवन में जो मानसिक बोझ, पारिवारिक तनाव या आर्थिक रुकावटें चल रही थीं, उनमें धीरे धीरे सुधार के योग बनने लगेंगे। यदि किसी अपने से मनमुटाव था तो सुलह की संभावना बनेगी। घर का वातावरण पहले की तुलना में अधिक शांत और मधुर हो सकता है। अचानक किसी रुके हुए धन की प्राप्ति या आर्थिक राहत मिलने के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक छोटी सी गलती इन शुभ संकेतों को कमजोर भी कर सकती है। इसलिए इस दिन क्रोध, कटु वचन, झूठ और तामसिक भोजन से जितना हो सके दूर रहें। विशेष रूप से चावल का सेवन न करें। पूरे दिन भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का श्रद्धा से जाप करें और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी अवश्य करें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कर्क राशि वालों के लिए इस योगिनी एकादशी पर ऐसा कौन सा छोटा सा दान सबसे अधिक शुभ माना गया है, जिसे करने से भाग्य के बंद द्वार खुलने की मान्यता है। और आखिर क्यों कहा जाता है कि इस दिन किया गया वह एक दान कई गुना फल देता है? यही रहस्य मैं अगले भाग में बताने वाला हूं। अब जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में जिसका उल्लेख कई धार्मिक मान्यताओं में अत्यंत शुभ माना गया है। कर्क राशि वालों, योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करें। इस दिन अन्न, पीले वस्त्र, फल, केले, चने की दाल, घी, दक्षिणा या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यदि संभव हो तो किसी गरीब या भूखे व्यक्ति को श्रद्धा से भोजन अवश्य कराएं। मान्यता है कि निस्वार्थ भाव से किया गया दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान की सफाई करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान को चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पूजा के बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। दिन भर सात्विकता बनाए रखें और अपनी वाणी तथा व्यवहार को मधुर रखें। अब बात करते हैं जुलाई 2026 के शेष समय की। कर्क राशि वालों के लिए यह महीना धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकता है। कार्यक्षेत्र में पहले जो बाधाएं थीं, उनमें कमी आने के संकेत हैं। नौकरी करने वाले लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है। यदि आप किसी नए कार्य की योजना बना रहे हैं तो सोच समझकर उठाया गया कदम भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी पहले की अपेक्षा अधिक मधुरता देखने को मिल सकती है। किसी पुराने विवाद का समाधान निकल सकता है। जीवन साथी और परिवार के सदस्यों का सहयोग मन को सुकून देगा। हालांकि किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि छोटी सी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें। मानसिक तनाव कम करने के लिए प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करें। यदि शनिवार के दिन भगवान शिव की पूजा, पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक और हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो शनि के प्रतिकूल प्रभावों में कमी आने की मान्यता है। याद रखिए, भगवान केवल धन नहीं देखते,
वे आपके मन की सच्ची भक्ति और निस्वार्थ भावना को देखते हैं। यदि जीवन में किसी भी प्रकार का दुख, बाधा या परेशानी चल रही है, तो इस पावन योगिनी एकादशी पर पूरे विश्वास के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करें। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। अब आप सभी कर्क राशि वाले कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्रीहरि विष्णु का नाम श्रद्धा से स्मरण करने से मन में सकारात्मकता और भक्ति का भाव बढ़ता है। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करता हूं कि आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं पूर्ण हो और आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास हो। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक एवं राशिफल से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्रीहरि विष्णु। जय लक्ष्मी नारायण।